पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। बीजेपी पदाधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। हल्द्वानी में कल 38 साल बाद पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। परिजन छोड़ चुके थे आस। कल राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। सीएम धामी देंगे श्रद्धांजलि। भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में लगाए जा रहे पौधे। वन विभाग कर रहा अमृत महोत्सव के तहत पौधारोपण। चंपावत में वीर कालू सिंह मेहरा के नाम पर बने अमृत सरोवर का डीएम ने किया शुभारंभ। कहा, वीर कालू सिंह पर पूरे प्रदेश को अभिमान। उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है वीर कालू सिंह मेहरा। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने किया वृक्षारोपण। कहा, पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां देहरादून में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ पार्टी के नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का विशेष योगदान रहा है। उत्तराखंड राज्य दिलाने की मांग को जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए पूरा किया, तो वहीं विशेष राज्य का दर्जा भी अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। पुण्यतिथि हम जैसे कार्यकर्ता जो उनके उद्बोधन से ही कार्यकर्ता के ऊपर खड़े हुए हैं। मैं तो अगर अपने राजनीतिक जीवन का पहला भाषण मैंने किसी का सुना, अटल जी थे, मृदुभाषी, और सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का उनको स्वभाव था। मुझे ध्यान है जब ऋषिकेश आए थे तो जैसे ही वो मन से खड़े हुए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बाहर तक हम साथ साथ आए। तो इतना स्नेह, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो बड़ा कार्यकर्ता हो, इन सब से प्राप्त होता था। उत्तराखंड राज्य के दृष्टि को तो उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के दर्द को अगर किसी ने समझा, अटल जी थे। आज राज्य के रूप में उनको ये राज्य प्राप्त हुआ है। अटल जी का जो योगदान है वो सदैव हमारे स्मरण रहेगा। हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैनेजर रोमा सैनी ने मेला लगाकर मिशन के बारे में जानकारी दी और रुड़की ब्लॉक के कई गांवों में जाकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पूरे भारत सरकार की तरफ से एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। उसी के अंतर्गत हमारे यहाँ पर समूहों का गठन हुआ है। तो समूह की बहनों ने ही ये तिरंगा यात्रा निकाली है। लोहाघाट ब्लॉक के थुवा मेहरा गांव में सेनानी वीर कालू सिंह मेहरा के नाम पर बने अमृत सरोवर का शुभारंभ किया गया। चंपावत डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने तिरंगा फहराकर आजादी के इस महान नायक को याद किया। उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनके नाम से अंग्रेज थर थर कांपते थे। डीएम ने उनके जीवन से जुड़े कई पहलू ग्रामीणों के साथ साझा किए। साथ ही इस मौके पर वॉलीबॉल मैच का भी आयोजन हुआ। वहीं डीएम ने महान सेनानी के भवन को स्मारक के तौर पर बनवाए जाने की बात कही। गांव में जिन्होंने रिवोल्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो हमारे जनपद चंपावत से आते हैं। और इसमें उनके गांव में यहाँ पे एक फंक्शन किया गया, जिसमें फ्लैग हॉइस्ट भी किया गया। और जो यहाँ पे अमृत सरोवर में तालाब बनाया गया, तो इसमें सीडीओ साहब और सभी वीडियो साहब सभी ने बहुत ही मेहनत करके ये काम किया।
कालाढूंगी में बड़ी धूमधाम से 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नगर पंचायत में अध्यक्ष पुष्कर कत्यूरा ने ध्वजारोहण किया, साथ ही तमाम सरकारी कार्यालयों पर झंडा वंदन किया गया, जहां सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं स्कूली बच्चों ने नगर में प्रभात फेरी निकाली। रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और सभी सम्मानित हमारे सभासद, हमारे वरिष्ठ नागरिक नगर पंचायत कालाढूंगी यहाँ पर मौजूद थे, उपस्थित थे। और इस बार नगर पंचायत के द्वारा एक स्लोगन भी दिया गया है कि आप जो तिरंगा यात्रा हमने निकाली थी 13 से 15 तक, और जो राष्ट्रीय ध्वज हम आज लगा रहे हैं या जहाँ भी हमारे मकानों पर लगा हुआ है, उसके बारे में एक अवेयरनेस के तहत कि जहाँ पर भी ये भूल चूक से अगर कहीं झंडा कहीं गिर जाता है या कहीं हवा से गिर जाता है तो उसको उठा करके एक अच्छी जगह कहीं लगा दिया जाए, उसको फोटो खींच के उसे वायरल करना ये अपने आश्वासन के भी खिलाफ है और जहाँ तक अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है उसके भी खिलाफ है। इसलिए अवेयरनेस इस टाइप की फैलाई गई है। कहा गया है लोगों से कि अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज कहीं भूलवश कहीं रह जाता है तो उसको एक सुरक्षित स्थान में रखिए। लोहाघाट के थुवा मेहरा गांव में ग्रामीणों ने जिले के डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सड़क का नाम उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू सिंह मेहरा के नाम पर रखने की मांग की। इसके अलावा सेनानी के नाम से गांव में खेल मैदान बनाने और वेलनेस सेंटर खोलने की मांग की गई। साथ ही सड़क मरम्मत की भी मांग की, जिस पर कलेक्टर ने समाधान की बात कही है। मसूरी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। स्कूलों में ध्वजारोहण के बाद टाउन हॉल सभागार में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। बच्चों ने अपनी प्रतिभा से वहां मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर कॉलेज के छात्रों द्वारा देशभक्ति गीत गाए गए और नाटकों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी दी गई। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने विकास भवन में पौधारोपण किया। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक पर्यावरण संरक्षित रहेगा तब तक हमारा जीवन भी सुरक्षित है और पर्यावरण को संरक्षित करना हम सबका कर्तव्य है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ की बधाई देते हुए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपील की। उन्होंने कहा कि हमें जागरूक होना होगा और हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाए। देहरादून में पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने आईटीडीए स्थित स्मार्ट सिटी ट्रैफिक कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी के माध्यम से उन्होंने यातायात व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों से ट्रैफिक कंट्रोल रूम से किए जाने वाले कार्यों की जानकारी ली। थाना प्रभारियों को इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में वन विभाग छायादार पौधे रोप रहे हैं। विधानसभा वन विभाग की लोहबा रेंज के अंतर्गत आती है। पौधारोपण वन क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में किया जा रहा है। पहाड़ों की रानी मसूरी में आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया गया। सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराया गया। गांधी चौक पर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि ध्वज फहराया और शहरवासियों का स्वतंत्रता दिवस की उन्होंने हार्दिक बधाई दी। साथ ही इस मौके पर आजादी दिलाने के लिए शहीद हुए सेनानियों को नमन किया। वहीं इस अवसर पर कई क्षेत्रों में अच्छा काम करने वालों को सम्मानित भी किया गया। स्वतंत्रता दिवस पे सभी देशवासियों शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनसे यही निवेदन करूँगा कि मसूरी की सुंदरता, मसूरी की स्वच्छता को बचाए रखे, क्योंकि मसूरी एक पर्यटक स्थल है। देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की सुंदरता और जो स्वच्छता है उसको बचाए रखे।
लोहाघाट में नेपाल सीमा से लगे जीआईसी रोसाल में पिछले 2 महीने से पानी की किल्लत चल रही है। स्थिति ये है कि वहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। जीआईसी रोसाल में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। 2 महीने से यही स्थिति वहां पर बनी हुई है। इससे लोग जो है वो नाराज है, लोगों में नाराजगी देखने को इससे मिल रही है। हमारे स्कूल में 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हमें शौचालय जाने में भी बहुत परेशानी होती है और हम घर से पानी लेके आते हैं। हमारे स्कूल में 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हमें शौचालय जाने में भी बहुत परेशानी होती है और हम घर से पानी लेके आते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज रोसाल में पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हमने कई बार जल संस्थान के पवन बिष्ट जी को भी जो है मौखिक रूप से और लिखित रूप से जानकारी दी है, लेकिन अभी तक जो है स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं कराई गई है। 300 से 350 के बीच यहाँ छात्र संख्या है और बच्चों को शौच जाने में भी बहुत समस्या हो रही है। शौचालय सारे गंदे पड़े हैं। भोजन माताएं 1-1 किलोमीटर दूर से घर से पानी लेकर एमडीएम बना रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ नल में पानी न आने के कारण जो है वो कभी बिना हाथ धोए भी भोजन कर लेते हैं, जिससे यहाँ बीमारी का खतरा भी बढ़ रहा है। मैं सीधा जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजकीय इंटर कॉलेज रोसाल में जल संस्थान के द्वारा पानी की व्यवस्था कराई जाए। हल्द्वानी में उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के तहत चयन प्रक्रिया पर बच्चों के अभिभावकों ने सवाल उठाए हैं। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि चयन प्रक्रिया में धांधली की जा रही है और जिन लोगों का सोर्स और ऊंची पहुंच है उन्हीं खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जा रहा है। अभिभावकों का कहना था कि निजी खेल एकेडमी से जुड़े खिलाड़ियों का चयन आसानी से किया जा रहा है। वहीं इस मामले में जिला खेल अधिकारी रशीका सिद्दीकी का कहना है कि आरोप निराधार है और चयन प्रक्रिया के जो मानक तय किए गए हैं उसी के आधार पर खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जा रहा है। जो बच्चा ग्राउंड में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसका नाम कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है और जो इधर उधर से अप्रोच हो गए हैं वो थोड़ा सा कम भी होता है तो उसका आगे बढ़ा दिया जाता है। जब बच्चे को पहले से ही मौका नहीं मिलेगा, जो जिसके अंदर जो काबिलियत होगी वो योग्यता के हिसाब से मौका नहीं मिलेगा तो बच्चे का वहीं से मनोबल डाउन हो। यहाँ पर जो भी चयन किया जा रहा है ये पारदर्शी प्रक्रिया है और इसमें किसी के भी कहीं से कोई अप्रोच आ रही है, ये एक गलत आरोप है कि ये जो है हमारा पूरा सिस्टम से चल रहा है। नगर निगम का हमारा भी यहाँ पर चल रहा है आजकल और नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जिस वार्ड में जो विद्यालय आते हैं, विद्यालय वाले अपने स्कूल से सिलेक्ट करके ला रहे हैं बच्चों को। प्रत्येक विद्यालय से हर वर्ग 2 लड़के 2 लड़कियाँ सिलेक्ट करके उनके द्वारा यहाँ लाए जा रहे हैं और इसमें किसी का भी अप्रोच नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा तो ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी कारणवश कोई बच्चा कहीं छूट गया है जो उस दिन निर्धारित तिथि पर यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, उसके लिए आज हमने व्यवस्था करी है 13 तारीख को कि जो छूटे हुए बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर आज जो है अपना प्रतिभाग कर सकते हैं। और हमारा ये प्रयास है कि कहीं से भी कोई भी बच्चा जो इसमें प्रतिभाग करना चाहता है वो ना छूटे। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां उत्तराखंड में अगले 5 दिन तक मौसम का पूर्व अनुमान जारी किया गया है। राज्य में 17 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 18 और 19 अगस्त को राज्य के नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत जनपद में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही तीनों जनपदों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश भी हो रही है और 3 जनपदों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम का पूर्व अनुमान जारी हो गया है, क्या जानकारी मौसम को लेकर? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से मौसम की बात करें तो येलो अलर्ट हो चुका है मौसम विभाग की ओर से और लगभग 5 दिनों के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर बारिश के ज्यादा आसार देखे जा रहे हैं और एक बार फिर से लोगों को बारिश से जूझना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 दिनों की मैं बात करूं तो इन 2 दिनों में बारिश कम थी, लिहाजा लोगों ने भी चैन की सांस ली थी। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से पूर्वानुमान जो यहाँ पर बताया है मौसम विभाग ने, उससे अब कहीं ना कहीं ये दिक्कतें पेश आ सकती हैं। इसके लिए एक बार फिर से अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है आपदा प्रबंधन की सभी टीमों को। जितने भी जिलाधिकारी है जहाँ जिन जिलों के लिए ये पूर्वानुमान लगाया गया है, उन तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं मुख्य सचिव द्वारा, किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। और उसके साथ ही जो क्षेत्र हैं प्रशंसा, तो उन क्षेत्रों में जहां पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, मोबाइल कनेक्टिविटी की, तो वहां पर मोबाइल टीमें गठित कर दी गई हैं। यानी जो गाड़ियों में जिनको गाड़ियां मुहैया कराई गई हैं टीमों को,
और कहीं से भी उनको अगर इस तरह की कोई सूचना या समाचार अगर उनको मिलता है तो फौरी तौर पर ये मोबाइल टीम्स उन तमाम इलाकों में रवाना होंगी जहां पर इस तरह की कोई घटना हो सकती है। और पूर्व चिन्हित में यहाँ पर कुछ इलाके किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं 5 दिन थोड़ा हैवी होने वाला है उत्तराखंड में उन इलाकों के लिए जहां पर पूर्वानुमान लगाया गया। बिल्कुल कैलाश, सबसे ज्यादा कौन से ऐसे जिले हैं जो प्रभावित है बारिश से? देखिए, अगर मैं पिथौरागढ़ जिले की बात करूं, चमोली की बात करूं, उत्तरकाशी की बात करूं, बागेश्वर की बात करूं, तो ये जिले ऐसे हैं जहां पर हमेशा ही भीषण बारिश होती है और यहाँ के जो पहाड़ हैं बहुत ही कच्चे पहाड़ इन तमाम जिलों में है। तो जाहिर तौर पर जब यहाँ पर तेज बारिश होती है तो भूस्खलन। जी, और कैलाश, राजधानी देहरादून में क्या मिजाज देखने को मिल रहा है मौसम का? तो देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में अगले 5 दिन तक मौसम का पूर्व अनुमान जारी किया गया है। राज्य के 17 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 18 और 19 अगस्त को राज्य के नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत जनपद में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सूखी ढांग में टनकपुर चंपावत एनएच में बाइक सवारों पर हमला करने वाले गुलदार को वन विभाग ने अपने पिंजरे में कैद कर लिया है, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि एनएच में चलने वाले कई बाइक सवारों को गुलदार अपना निवाला बना चुका है, जिसके चलते लोग दहशत में थे। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, घरों में रहने को मजबूर थे, जिसके बाद वन विभाग की कई दिनों की मेहनत के बाद गुलदार पिंजरे में फंस गया है। हरिद्वार में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बालक बालिकाओं के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी आयु वर्ग के बालिकाओं को उनके उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कारों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी आर.एस. धामी, जिला युवा कल्याण अधिकारी समेत कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिक का निवास, मस्तिष्क का निवास होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की अधिकांश जनसंख्या युवा है और आज युवा हर क्षेत्र में निखरकर सामने आ रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने विकास भवन में पौधारोपण किया। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक पर्यावरण संरक्षित रहेगा तब तक हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा और पर्यावरण को संरक्षित करना हम सबका कर्तव्य है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ की बधाई देते हुए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपील की। उन्होंने कहा कि हमें जागरूक होना होगा और हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। कैलाश, पर्यावरण संरक्षण का संदेश यहां पर दिया गया है आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर, क्या जानकारी? देखिए, जाहिर तौर पर जो आजादी का जो 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, इसको लेकर पर्यावरण संरक्षण का भी जाहिर तौर पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और चाहे वन विभाग की बात करें तो वन विभाग समय समय पर पौधारोपण तो करवाता ही है, लेकिन जो अमृत महोत्सव चल रहा है, इस अमृत महोत्सव के तहत इस वक्त पूरे प्रदेश में पौधारोपण का जो काम है वो बहुत तेज स्तर पर चल रहा है। अगर हम बात करें कल भराड़ीसैंण की, कल और आज, तो आज दोनों ही दिन जो वन विभाग है उसकी तरफ से भराड़ीसैंण यानी जहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की, वहाँ पर पौधारोपण वहाँ पर किया गया है। और उसके अलावा प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पौधारोपण किया जा रहा है। साथ ही जो अमृत सरोवर हैं, जिनको बनाने से जो जंगली जो जानवर होते हैं उनको जंगलों में ही पानी पीने को मिल पाएगा। तो ये लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं और यही कोशिश वन विभाग की है कि जो पर्यावरण संरक्षण है जिसको यहाँ पर बढ़ावा मिले, लोगों के प्रति भी जागरूकता बढ़े पर्यावरण के प्रति लोगों की, और लोगों को यहाँ पर संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है कि अगर जल है तो जीवन है, जंगल है तो जीवन है। और यही जो
एक जरिया है लोगों तक पहुंचने का और पर्यावरण को संरक्षित करने का, वही एक जरिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश और तमाम जानकारी के लिए। पिरान कलियार में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जीवन ज्योति इंटर कॉलेज में तिरंगा यात्रा निकालकर तिरंगा फहराया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कॉलेज की प्रधानाचार्य रुचि शर्मा ने बताया कि हमारे स्कूल में 3 दिन तक लगातार बच्चों द्वारा रैली निकालकर क्षेत्रवासियों को हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूक किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल में देशभक्ति कार्यक्रम भी किए गए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं मैं सभी को देती हूं। और जैसा कि हम 75 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में मैं आप सभी को एक बार फिर से अपने हृदय से शुभकामनाएं देती हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीते कई महीनों से साइकिल यात्रा पर गए युवा राजेश जोशी का लालकुआ में भव्य स्वागत किया गया। लालकुआ के ही रहने वाले राजेश जोशी ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के अंतिम गांव तक की यात्रा पूरी की है। शहीद स्मारक पर अमर शहीदों को नमन करते हुए युवाओं ने रैली निकालकर स्वागत किया। इस दौरान राजेश जोशी ने कई घटना और अच्छे नजारों को कैमरों में कैद किया। चंडीगढ़ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। चंडीगढ़ से होते हुए हिमाचल, मनाली सारे पास करते हुए 4000 मीटर से 5000 मीटर, 5000 से 58 करते हुए मैं पहुंचा इंडिया के लास्ट विलेज हांग में। बहुत सी ऐसी जो जगह थी किसी को पता ही नहीं था कि उत्तराखंड कोई जगह है। मैंने लोगों से पूछा। 38 साल बाद शहीद का पार्थिव शरीर हल्द्वानी स्थित उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। बता दें कि शहीद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 15 अगस्त को उनके घर पर पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते आज 16 अगस्त को उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचेगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।